हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी आईक्यू। एनसीईआरटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास एक बार फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ आरआरबी इलाहाबाद के पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंस जीके क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने कवर किया था आरआरबी इलाहाबाद के 2002 के सेट में पूछे गए क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2003 के सेट नंबर 1 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा उसी पार्ट में कवर हो जाना चाहिए था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, जो कि वीडियो बीच से ही कट गई थी। फिर भी हमने उसको अपलोड कर दिया था, तो उससे बचे हुए जो हमारे 15 क्वेश्चन है नियर अबाउट, वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको 30 क्वेश्चन से एबव मिलेंगे एक वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं कि आरआरबी इलाहाबाद 2003 में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हम अल्टरनेटली जो है आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे 2003 में जो पूछा गया, 2004 में, 2005 में, ऐसे अब तक 2018, 19, 20 तक भी जितने क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी इलाहाबाद द्वारा। अब तो अलग अलग आरआरबी क्वेश्चन उठते नहीं है, सबका पेपर एक ही होता है, बट पहले जैसे होता था तो उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का आरआरबी इलाहाबाद 2003 का फर्स्ट सेट का, कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। उसमें पूछा गया था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर सकते हैं। ये आपका रसिया इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। इसमें देखिए चाइना है, ये जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तो इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। रसिया जो है, इसकी कैपिटल आपकी कहाँ है? मॉस्को आपकी रसिया की कैपिटल है। और रसिया से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि रसिया की संसद का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, रसिया का संसद का जो नाम है वो है आपका ड्यूमा रसिया की संसद है। और सबसे बड़ी झील जो आपकी कैस्पियन सागर है, वो भी कहाँ पाई जाती है? आपकी रसिया में। तो आप याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो कहाँ पाई जाती है? रसिया में। और सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है, वो भी कहाँ पाई जाती है? आपकी रसिया में। तो दो झील हैं, आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रसिया में पाई जाती है, और सबसे गहरी झील बैकाल झील ये भी कहाँ पाई जाती है? आपकी रसिया में। और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो है, ये भी कहाँ पाया जाता है? आपका रसिया में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। और फ्रेंड्स, एशिया और रूस जो होते हैं संयुक्त रूप से मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके यूरेशिया। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड तरफ चलते हैं कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। फ्रेंड, ये भारतवर्ष के किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है वो जो क्या होगा? आपका हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर स्थित है। चलिए, किस नदी पे आपको याद हो गया होगा? सतलज नदी पर। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो ये प्रसिद्ध थी फ्रेंड्स आपका सुनियोजित शहरों के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि ईद उल जुहा किसके याद में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके मोहम्मद जो थे आपके क्या? पैगंबर साहब, यानी पैगंबर मोहम्मद के याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के लोग मनाते हैं इसको। आगे चलते हैं हम कि जम्मू कश्मीर ने किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है आपका इंडिया का, वो किस राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है, मतलब किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। तो इन्होंने अपनाया किसको? उर्दू को। उर्दू जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि एन अननोन इंडिया के लेखक है, मतलब एन अननोन इंडिया के लेखक। आपको बताना है कि कौन है एन अननोन इंडिया के लेखक। तो ये हैं आपके नीरद सिंह चौधरी। यहाँ पे नीरद रहेगा फ्रेंड्स, नीरद सिंह चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिपिटका संबंधित है बौद्ध से, इस्लाम से, जैनों से, मौर्य से। तो त्रिपिटका जो आपके संबंधित किससे संबंधित है? बौद्ध से। फ्रेंड्स, यहाँ इस्लाम है, इस्लाम धर्म की जो पुस्तक है आपकी, उसका क्या नाम है? कुरान।
कुरान जो आपकी इस्लाम धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थे आपके भानु अथैया जी। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले भारतीय हुए थे। और दादा साहब फाल्के जो है ये आपके फिल्म जगत के जो जन्मदाता माने जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। इन्होंने पहले 1913 में जो अमूक फिल्म थी भारत की सबसे पहली, राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने ही बनाई थी। किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के जी। और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सॉरी अब नहीं है इस समय, ये मर गए हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। अब इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्धों का धार्मिक स्थल है? तो उसमें बताना है कि बौद्धों का एक धार्मिक स्थल कौन है? प्रयाग, कन्नौज, लुम्बिनी और आगरा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। इसमें कन्नौज फ्रेंड्स है जो क्या था? हर्षवर्धन की राजधानी थी। उसने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ कन्वर्ट की थी? हर्षवर्धन। और जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप इसको भी याद रखिएगा। जो ह्वेनसांग था चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन जो था वो पुष्यवती वंश से संबंधित था। और जो ह्वेनसांग आया था उसकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था क्या? सी यू की। उसमें उसने भारतवर्ष का वर्णन किया था। अब इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन बने होते हैं। इस क्वेश्चन को हमको लग रहा है कि आपको कम से कम नहीं तो 5-6 बार तो करा ही दिए होंगे। तो प्रोटीन फ्रेंड्स किसको बने होते हैं? एमिनो एसिड के। अब याद रखिएगा इसको भी। राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए जो चयनित हुई थी उसका क्या नाम था? प्रथम महिला जो हमारी इंडिया की फिल्म स्टार थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था नरगिस दत्त। ये थी जो राज्यसभा के लिए पहली बार चयनित हुई थी फिल्म स्टार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डॉक्टर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? डॉक्टर गोविंद खुराना जीन की खोज के लिए, ये तो था ही नहीं क्योंकि हमने आपको बताया था जी से जिन, जो से जोहानसन। आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। क्रोमोसोम, ये भी नहीं था, हमने बताया था वाल्डेयर। जेनेटिक्स, ये भी नहीं था, हमने बताया था आपको ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन के पृथक्करण के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। किसके लिए? जीन के पृथक्करण के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार है। देश में जो इमरजेंसी लागू होती है वो किसको अधिकार है? तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि अधिकतर अधिकार जो होते हैं किसके पास होते हैं? आपके राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो आपातकाल लागू होता है उसमें 3 तरह का आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है आपका, वो आर्टिकल 352 होता है, अनुच्छेद 352 के तहत। और जो राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है वह अनुच्छेद 356 के तहत होती है। और जो वित्तीय आपात होता है, फाइनेंशियल जो होती है आपकी आपातकाल, वो किससे रिलेटेड होती है? वो आपको होती है 360 के तहत, अनुच्छेद 360। अब इसको इजीली याद रख सकते हैं। आपको याद रखना होगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और जो वित्तीय आपदा। आप इसमें सीधे 4-4 का गैप है, आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। 352, 52 4 56, 356, 56 4 60, 360, यानी कि 352, 356 और 360। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1857 के 1857 के सैनिक विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो फ्रेंड्स सैनिक विद्रोह हुआ था हमारा, मेरठ से शुरू हुआ था 1857 में। उसका मुख्य कारण क्या था? गांधी जी की गिरफ्तारी, ये नहीं था। लाला लाजपत राय की पिटाई, ये भी नहीं था। सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति, ये था फ्रेंड्स आपका उस समय का मेन रीजन जो था वो था कौन? आपका सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। जो गाय की चर्बी से लगी उनको कारतूस दिया गया और बोला गया कि आप इसको अपने मुंह से खोलिए। तो इसके लिए उन्होंने विद्रोह आरंभ कर दी। और जो 1857 क्रांति थी देश के बहुत से हिस्सों में फैल गई। बहुत सी जगहों से विभिन्न क्रांतिकारियों ने अपने योगदान दिए थे। जैसे उसमें आपका लखनऊ से हो गया, बेगम हजरत महल थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। और यहाँ से आपका बिहार के जगदीशपुर से जो थे वीर कुंवर सिंह जी जो थे वो आपके बिहार से थे।
और उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, और बरेली से खान बहादुर खां, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ये बहुत बार पूछता है एग्जाम्स में कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने मतलब जो था नेतृत्व किया था, तो किया था आपका बहादुर शाह जफर ने। और फतेहपुर से क्या किया था, अली मुल्ला, और इलाहाबाद से लियाकत अली। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हो सकता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो ये, कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है। मतलब भगवान बुद्ध जो मतलब अपने प्रवचन दिए थे उनका निचोड़ क्या है, मतलब उनके कहने का उसका क्या है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, यही उनको बताना है कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है। तो एक लाइन उनके मतलब यही हुआ कि अगर आप अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, बस यही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी भगवान बुद्ध के प्रवचनों का यही सार है कि आप अपनी इच्छाओं का त्याग करिए और आप सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर इच्छाएं नहीं रहेगी तो आप दुखी कभी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आरआरबी इलाहाबाद 2003 के सेट नंबर 1 के क्वेश्चंस जो जीके से रिलेटेड है। फ्रेंड क्वेश्चन तो इतने नहीं है, बट उसमें करंट अफेयर थे, तो करंट अफेयर्स में कोई उससे लेना देना नहीं है, तो इसलिए केवल जीके और साइंस के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर पिकअप करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, आप बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद, जय भारत।